अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आज आपकी खिदमत में जो रूटीन वीडियोस होती हैं वीकली हॉरोस्कोप से हटकर एक नई वीडियो की रिसर्च आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस हफ्ते वीकली वीडियो भी आपकी खिदमत में आएगी, लेकिन ये हफ्ता रेट्रोग्रेशन सीज़न है, पूरा रेट्रोग्रेशन सीज़न जिस जो तरतीब में आज अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस। बट थोड़े ही दिनों बाद रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी आपके सामने आएगी और रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न भी आपके सामने आएगा। ये तीन रेट्रोग्रेशंस ऐसी हैं जो इन मेजर प्लैनेट्स का वीक सीजन कहलाएगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की एक अलग वीडियो है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो की तफसील बयान करने से पहले मैं दो बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। रेट्रोग्रेशंस सिर्फ उन लोगों को, किसी भी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन सिर्फ उन लोगों को हिट करती है या उन लोगों को ज़ोफ या पेनल्टीज देती है जो ऑलरेडी उस प्लैनेट से रिलेटेड फील्ड में कमज़ोर होते हैं। अगर वो ताकतवर हों, अगर उन्होंने खूब उस फील्ड को, उस प्लैनेटरी फील्ड को उन्होंने अचीव कर रखा है, तो उन्हें ये रेट्रोग्रेशंस कोई नुकसान नहीं देंगी या बहुत थोड़ा सा नुकसान देंगी जो वो आराम से बेयर कर जाएंगे। अब जिक्र करते हैं कि वीनस की रेट्रोग्रेशन करती क्या है। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपकी 13 मई से शुरू होगी 2020 में और ये 25 या 26 जून तक चलेगी। ये तकरीबन एक सवा महीने का टाइम होगा। वीनस इज लॉर्ड या वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव एंड केयर। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव इमोशंस। Venus is representative of new love commitments. Venus is representative of some money making plannings. और अब वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, मतलब वो कमज़ोर हालत में जाएगा। तो इसका वाज़े मतलब हुआ कि आपके रिलेशनशिप में वो वाला इस्तेहकाम या वो वाला लेवल नहीं रहेगा जो नेचुरल फ्यूल, जब वीनस नेचुरली फ्यूलिंग दे रहा था और जितने हशाश बशाश आप थे। बट अब उस बात को जहन में रखिए कि जिन लोगों के यहाँ लव लाइफ ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे हैव सोल मेट एबिलिटीज, वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपने रिजर्व्स जो उन्होंने इतने सालों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे के जहानत और जो जहनी हमांगी है उसको समझ रखा है, उनके यहाँ ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो 5-6 चीज़ें इस सवा महीने में एक्सपेक्टेड हैं वो मैं बयान करता हूँ। एक रूल तो बहुत अहम है और वो जहन में रखिएगा, एंड दैट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। मुझे 17 साल हो गए, जब भी किसी ने रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस में लव कमिटमेंट की उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सो न्यू लव कमिटमेंट्स इस वक्त स्लो डाउन होंगी। जो पहले ही कमिटमेंट्स अभी ग्रो कर रही थी वो रुकेंगी, एंड इसी तरह पर इस रेट्रोग्रेशन सीजन में निकाह करना या रिस्क टेकिंग करना रिलेशनशिप की मुनासिब नहीं रहेगा। बात सिर्फ वीनस की नहीं है, ये वीडियो वीनस की है, लेकिन इसके साथ रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी होगा। दैट मीन्स यू आर नॉट लकी आल्सो इन सेम डेट्स। सो जब वो वीडियो बयान करूंगा तो दोनों को मर्ज करके देखिएगा। सो रिलेशनशिप के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कि जो ओल्ड रिलेशंस थी जिनमें कोई गैप आ गया था वो रिवर्स हो सकती हैं। ये भी इसकी एक फैसिलिटीज़ में से एक है, ये उसके फ़वाइद में से एक चीज़ है। नाराज़ लोगों का वापस लौट आना, जिन प्रपोजल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उनमें से दोबारा कोई चांस उभर जाना, उसको आप फुलफ़िल नहीं कर सकते लेकिन उसको आप कैरी कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। एंड देन फिर जैसे 26 जून को ये ट्रबल ख़त्म हो जाए, देन फिर आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। अगली खबर, कन्फ्यूजन्स इन रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा कंप्लेन उठती है, एक दूसरे पर शक होना, एक दूसरे की जो लाइफस्टाइल है उसका आपका नापसंदीदगी का इजहार करना। ये लव सेक्टर की नापसंदीदगी की बात कर रहा हूँ, इसका ताल्लुक जर्नल रिलेशन से नहीं। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोलीग्स एंड लव लाइफ वाले जो लोग हैं, इसका ताल्लुक बहन भाइयों से नहीं है,
इसका ताल्लुक दोस्त अहबाब से नहीं है। दोस्त अहबाब से कुछ हो सकता है, लेकिन बहन भाइयों से या ब्लड रिलेटिव से इसका ताल्लुक नहीं बनेगा। कन्फ्यूजन इन रिलेशनशिप को आप रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, या तो बात एहतियात से करें, या फिर कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपके पास अगर अदरवाइज कोई मेथड है तो उसे तैयार कर लें। फिर मैंने ये बात तो कह ही दी कि डोंट मेक न्यू रिलेशंस, एंड जो रिलेशंस अवेलेबल हैं उनकी केयर करिए। ये 2 फैक्टर्स होंगे। एक तीसरी चीज़ है कि जो वीक रिलेशंस होंगे उनमें क्रैक्स आने के चांस इंक्रीज कर जाएंगे। तो क्रैक्स इन रिलेशनशिप के लिए आपको मेंटली तैयार कर रहना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप को कमज़ोर देख रहे हैं, उनमें ग्रोथ नहीं आ रही, या वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस वीनस रेट्रोग्रेशन सीजन में फार श्योर इस तरह के डिसीजंस ले बैठेंगे। एक तरह से ये अच्छा ही है, बजाय एक बहुत कमज़ोर सा रिलेशन अपने साथ लेकर चलना और उसकी लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी ट्रबल फेल करना, उसका अगर कोई डिसीजन ले लिया जाए तो वो अच्छा है एक तरह से। दिस इज़ माय ओपिनियन, बट वैसे अदरवाइज अगर उन रिलेशंस में गुंजाइश बाकी हो और उसे कवर किया जा सकता हो तो मशवरा यही होता है बड़े बुजुर्गों का भी एंड दीन में भी कि उस रिलेशन को अगर थोड़ी कुर्बानी देकर भी रिकवर किया जा सके तो रिकवर करना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि न्यू रिस्क टेकिंग ना की जाए मनी सेक्टर में। ये जो वीनस है ये मनी मेकिंग का भी एक तरह से एक प्लैनेट है जिसमें सोशल कनेक्शंस डेवलप होते हैं, वाइब्स पॉजिटिव होती हैं, लोग आपकी तरफ माइल होते हैं और उससे डील्स बनती हैं। अब यहाँ पर 2 जुमले कहना, दोनों टेक्निकल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर इख्तियार करिए, बट सोशल कम्युनिकेशन बंद मत करिए। डिस्टेंस मेंटेन करिए, लेकिन सोशल कम्युनिकेशन, हेलो हाय, लोगों से बातचीत ये ज़रूर करते रहिए। और ये भी एक्सपेक्टेड रखिए कि उनकी तरफ से कोई बड़ा वार्म वेलकम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 महीने के लिए आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जिसकी वजह से रिलेशन सस्टेन कर सकते हैं। अगली खबर, नफ्सियाती दबाव ज़रूर रहेगा। ये मेरे 17 साल कैरियर में मैंने बारहा देखा, जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होता है नफ्सियाती दबाव आता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी हैं, मेल हो या फीमेल, और रिश्ते अच्छे चल रहे हों, सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल हो, इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी आप मेंटली प्लेजेंट हैं, तो दैट मीन्स के कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ़ यू हैव एनी टेंडेंसी ऑफ डिप्रेशन, इफ़ यू हैव एनी टेंडेंसी ऑफ सम एंग्जाइटी, तो रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस इसको इन्हेंस करेगा। और नफ्सियाती दबाव के तहत बड़ी बड़ी प्लानिंग से भी अवॉइड करें। जब बंदा नफ्सियाती दबाव में हो तो वो जो अज्यूमिंग करता है अपनी प्लान्स को फुलफिल करने के लिए, वो तकरीबन गलत तखमीने होते हैं और उसका इम्पैक्ट फिर बाद में लाइफ में आता है। अब इसके कुछ पॉजिटिव पहलू, क्रिएटिव लोगों को इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। उनकी आमद, जो उनकी क्रिएशंस उनका माइंड करता है वो करते रहेंगे, जैसे फैशन डिज़ाइनर्स, जैसे आइडिया मेकर्स, जैसे अदरवाइज ये जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं ये रहेगा। बट रिलेशनशिप क्रैक्स की वजह से उन्हें अपनी ज़ाती सलाहियतों पर डिपेंड करना पड़ेगा। वो दूसरों की सपोर्ट से अगर ऐसा कर रहे थे तो बड़ी कामयाबियां नहीं मिलेंगी। आखिरी जुमला बोल के फिर बात को ख़त्म करते हैं और मैं कुछ रेमेडीज़ की तरफ भी आता हूँ। ज़्यादा सुनिए, कम बोलिए। आपके बोलने में वो मैजिकल इम्पैक्ट रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस की वजह से रुक गया हुआ है, तो आप लोगों की सुनिए ज़्यादा, एंड उसके एतबार से फिर अपने डिसीजंस लीजिए, और जो डिसीजंस लें वो हकीकत पसंदाना रवैये से हो। अब वहाँ पर आपको स्वीटनेस नहीं मिलेगी। बैठे बिठाए जो फ्यूल आपकी बातों में दम पैदा कर दिया करता था वो बहरहाल नहीं मिलेगा। तो आपको जो कुछ भी करना होगा वो अब प्रैक्टिकल, टू दी पॉइंट, टू दी टारगेट, रियलिस्टिक वे में ही कर सकते हैं। वीनस की अमूमी जो अच्छाइयाँ और या ख़राबियाँ थी वो मैंने आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट रख दी हैं, बट ये एक वसी टॉपिक है। वीकली वीडियो में आपके यहाँ वीनस ये वीनस जेमिनी हाउस में रेट्रोग्रेड होगा, तो एरीज के लिए ये तीसरा हाउस बनता है, टॉरस के लिए ये दूसरा हाउस बनता है। सो हाउस वाइज इसके इम्पैक्ट सर्टन फील्ड में भी होंगे, वो मैं वीकली वीडियोस में बता दूंगा।
और होपफुली उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट अगर वीनस की रेट्रोग्रेशन दूर करना हो या फिर अदरवाइज भी जो रेट्रोग्रेशन आएंगी इन सेम टाइम इन सेम सीजन, जैसे सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है, जैसे जुपिटर की रेट्रोग्रेशंस हैं, तो उसको भी रिकवर करने की रेमेडी एक ही होगी जिससे तीनों ही रेट्रोग्रेशंस एंड अदरवाइज जो अप्स एंड डाउन सोलर सिस्टम में आते हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। ये रेमेडी जो स्टोन आपने अपनी वीकली वीडियो में प्रिस्क्रिप्शन के बाद पहना हुआ है, स्टोन वही रहेगा। सूरह शम्स जो रमज़ान में हमने प्रिस्क्राइब की थी वो वही रहेगी। साथ में आपको सूरह यासीन की जो सेकंड लास्ट आयत है उसको कसरत से पढ़ने की जो तलकीन की थी वो वही रहेगी। उसी से ये रेट्रोग्रेशन सीज़न बैलेंस हो जाएंगे। मैं पिछले 17 साल से करता आ रहा हूँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि एहतियात से किए जाएं, पूरी तवज्जो से किए जाएं, एहसन तरीके से किए जाएं। और एहसन तरीका जो मजहबी नौयत का है वो है इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। जो बातें आप ज़ुबान से दीन की बयान कर रहे हों सूरह शम्स की सूरत में, दिल उसकी तस्दीक कर रहा हो। अगर आप इस तरह करेंगे, स्टोन पहनेंगे, तो ये रेट्रोग्रेशंस हमेशा आती हैं, आती रहेंगी और बगैर कुछ नुकसान दिए हुए आपकी ज़ात से चली भी जाएंगी। चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं है, जो चीज़ें मैंने बयान की हैं ये मैंने 17 साल में ठोकरें खा खा कर सीखी हैं। अक्लमंद आदमी वो है जो इस एक्सपीरियंस को अपनी ज़ात पर अप्लाई करके अपने रिश्तों को बचा ले, अपने प्यारों की मोहब्बत को सस्टेन करे। अलग थलग रहना बहुत आसान है, ऐसा जानवर करते हैं, उनके कोई रिश्ते नहीं होते। इंसान जो है वो बहरहाल रिश्तों का मोहताज है। बगैर रिश्तों के तो जन्नत भी कमज़ोर लगने लगती है। बात आप समझ गए होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। मुझे जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वीडियो भी मिल जाएगी, और इन तीनों रेट्रोग्रेशन सीज़न की जो वीडियोज़ हैं इसका लिंक वीकली वीडियो जो वीकली हॉरोस्कोप है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आखिर पर मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त, अगर ये मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्चेज आपको अच्छी लगी हों और आपको सोलर सिस्टम को समझने में मदद मिल रही हो, कैलेंडर्स एंड बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स को समझने में मदद मिल रही हो, हमारी ये कोशिशें आपको अच्छी लग रही हों, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल की सब्सक्रिप्शन भी हमारी हौसला अफजाई करती है, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।